हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेरी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके साथ आज मैं एक छोटा सा हमारे भारत की महान हस्ती, ऐसे महान संत, उनके बारे में बताऊंगा। तो महान और अलौकिक संत है जलाराम बाबा। तो आज मैं जलाराम बाबा के आपको बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। जलाराम बाबा, हमारे बाबा जलाराम बाबा गुजरात के राजकोट के पास पोरबंदर है। पोरबंदर से थोड़ा आगे वीरपुर करके गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। हमारे पापा का, जलाराम बाबा का ऐसी महान अलौकिक संत हमारा है जलाराम बाबा। तो आपने आगे बात बताओ तो वो एक परोपकारी जीव थे। बस लोगों की सेवा करना वही उनकी भावना थी, और लोगों की चिंता करना, खुद की जरा भी चिंता नहीं करना। उनका पिताजी छोटी दुकान चलाते थे, तो उनका दुकान पर कई बार वो बैठते थे। लेकिन जब वो बैठते थे, कोई ग्राहक आते तो पैसे कुछ नहीं लेते, ऐसे ही दे देते थे। तो कई बार उनके पिताजी बहुत परेशान भी हो जाते थे, क्या क्या कर रहा है, दुकान कैसे चला रहा है, ऐसे मुफ्त में सबको दे रहा है। तो जलाराम बाबा ऐसा करते थे, और दुकान पर बैठते थे तो ऐसे गरीबों की फ्री में देते थे। घर की सब परेशान हो गए, अब क्या करें। तो सब ने इकट्ठे हो गए, सोचा कि उनकी शादी कर दे। तो सब ने इकट्ठे हो गए, फिर शादी करने का सोचा। और वे 3 भाई बन थे। अगर बात करें जलाराम बाबा के, 1, 2 और 3 भाई थे। इनमें से मजले, जो बीच का भाई था, मजले भैया, वो थे जलाराम बाबा। तो जलाराम बाबा गए, फिर वीरबाई नामक लेडीज़ के साथ उनकी शादी कर दी। कब कर दी शादी? 1816 में। 1816 में उनकी शादी वीरबाई के साथ जलाराम बाबा की कर दी। उसके बाद माता पिता का, राजबाई पत्नी, वो सब मैंने बताया आपको कि वीरबाई का शादी कर दी। अब आगे थोड़ी बहुत बताओ। तो वो माता का नाम था राजबाई, पिता का नाम था प्रधान ठक्कर। उनकी दीकरी थी, उनका नाम था जमुनाबाई। उनकी मुँह बोली एक बहन भी थी, उनका नाम था गुलाब बाई। वो उनको राखी बांधती थी, वो जलाराम बाबा को राखी बांधी। जलाराम बाबा का जन्म 4 नवंबर 1799 में हुआ था। उनका जन्म 1799 में हुआ था, 4 नवंबर। वीरपुर के उनका गुरु थे भोज भगत उनका गुरु थे। उन्होंने उन्हें एक क्या दी थी, जाप करने के लिए माला दी थी। उनका गुरु था, बोला ना मैंने, उनका गुरु था भोज भगत। उन्होंने उनको माला दी थी। उसके बाद शादी होने के बाद जलाराम और उनकी पत्नी खेत में मजदूरी जो भी करते थे, और पैसे आते थे, उस पैसे से कुछ अनाज बनाज के दिलाते थे, और गरीब लोग आते थे उनको बना के खिलाते थे। ऐसा करते गए। उनके बाद फिर तो बहुत तकलीफ हुई, धीरे धीरे तो मजदूरी करने में बहुत उनको परेशानी आने लगी। तो फिर उन्होंने फिर क्या किया, जब वो बैठे थे तो ठाकुर जी के भक्त थे हमारे जलाराम बाबा। तो ठाकुर जी रूप बदल के उनके घर आए, अपने गरीब जैसे बन के अपने घर आए। फिर कहने लगे, मेरे को दस्त की बहुत तकलीफ है, घड़ी मेरे कपड़े बिगड़ते हैं, कौन साफ करे। तो आप ऐसा करो, आपकी पत्नी मेरे को दे दो, वो मेरे घर रहेगी, मेरा काम सब करेगी, और मेरे को दस्त की बीमारी है, तो मेरा कपड़े जो भी है साफ सुफ भी करेगी। तो ऐसे भगवान के इंसान थे जलाराम बाबा। जलाराम बाबा ने खुशी अपनी पत्नी को दे दिया, ये आदमी को दिया। वो आदमी लेके आगे चला, आगे गया। आगे जाते वो तालाब के पास वो बैठते, और वो उनकी जलाराम बाबा की पत्नी थी, वो भी उनके साथ वहाँ बैठे थे, और वहाँ वो लोग बैठे थे। फिर
वहाँ से फिर वापस आते कौन? ठाकुर जी, भगवान, लेकिन वो मनुष्य के वेश में थे। उन्होंने आके कहा, मैंने आपकी पत्नी को वहाँ बिठाया है, मैंने आपको वहाँ अपनी पत्नी को वहाँ बिठाया है, तो आप वहाँ जाके उसको ले आओ। और दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके साथ मैंने माला, झोली और डंडा है दिया है, वो सब ले आओगे। और उन्होंने बोला, जब तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, आप उनके अच्छी तरह पालन पोषण करेंगे, तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पैसे की वैसे कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी और आप सुखी सुखी अपना जीवन बिताएंगे। तो आप ये 3 चीज़ों को ज़रूर अपने साथ रखना, माला, झोली और डंडा। तो ये तीनों चीज़ फिर हो जाते हैं, जलाराम बाबा अपनी पत्नी को वापस लाते हैं और वो तीनों चीज़ अपने घर लाते हैं। वहाँ वो जो था ना ठाकुर जी, वो तो कहीं दिखते नहीं, कहीं वो तो आपको पता है भगवान कहीं अंतर्जन हो गए। उनके बाद वो लोगों की तरफ से बहुत दान दक्षिणा मिली, किसी ने जमीन दिया, ये दिया, वो दिया। आजकल इतनी प्रगति में है जलाराम मंदिर, पैसे की जरूर नहीं। आप बोलेंगे कि मेरे को 10,000 5,000 देना है, नहीं लेंगे आपका 5 पैसा, वो लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है। उनका जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है ना, तो ब्याज में साल भर लोगों को मुफ्त में खिलाते हैं, जो खाने लायक सबको खिलाते हैं, पूरे साल भर ब्याज में ही खिलाते हैं। लेकिन वो पैसे ऐसे ही ऐसे रहता है, इसीलिए उन्हें कई सालों से उन्होंने पैसा दान लेना बंद कर दिया है। ऐसा ज़बरदस्त जलाराम बाबा का पूरा तंत्र चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग जाते हैं, आनंद उल्लास से जाते हैं। जैसे वीरपुर में ऐसा महान चीज़ है, वीरपुर इतने अभी भूमि महान पवित्र हो गई है, सब जाने का, सबको जाने का दिल करता है। ऐसी महान भूमि के महान व्यक्ति है हमारे जलाराम बाबा। तो जलाराम बाबा के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत बात बताई, उसके साथ ही उनका अवसान का वो भी आपको बता दूँ। तो उनका अवसान 30 फरवरी 1881 में हुआ था। तब उनकी आयु थी उनकी 81 साल के थे। अच्छा आयुष्य भी जिए थे। ऐसे महान थे हमारे जलाराम बाबा। तो आज उनकी जन्म जयंती है। आज हर जगह लगभग मूंग की खिचड़ी पकती है घी के साथ और सबको बांटी जाती है, फ्री में बांटी जाती है। सब खाते हैं, आनंद विभोर होते हैं और मज़ा करते हैं। ऐसी जोरदार जगह है जलाराम बाबा। हाँ, तो पूरे गुजरात में कई जगह चल रहा है, उनका खाना पीना दे रहे हैं। और जलाराम जयंती के दिन तो खास सबको खिलाया जाता है। सुबह से शुरू होता है 11 बजे से, फिर रात 10-11 बजे तक चलता है। ऐसे महान अन्न क्षेत्र चलता है हमारे जलाराम बाबा का। और लोग भी खुशियों से अपने दान से अपने को खिलाते हैं, खुद बना के खुद खिलाते हैं, लेकिन बाबा के नाम से सबको खिलाते हैं, सबको बांटते हैं। तो ऐसा महान त्यौहार है जलाराम बाबा का। तो हम सब जलाराम बाबा को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। ऐसे महान पुरुष थे हमारे जलाराम बाबा। राम नाम में लीन है, देखत सब में राम, ताके पद वंदन करो। जय जय जलाराम, जय जय जलाराम, जय जय जलाराम। तो मैंने आपको बाबा के बारे में थोड़ी माहिती अभी बताई। आपको कैसी लगी? मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। बाय बाय, नमस्कार।